हमारी लड़की भी तो आखिर किसी की बेटी है, उसके जिस्म की बनावट भी वही है जो आपकी और मेरी बहन बेटी के जिस्म की। लेकिन हमें शर्म तक नहीं आती, हमारी गैरत न जाने कहां मर जाती है जब हम किसी शरीफ की बेटी का रिश्ता अपने भाई बेटे के लिए देखने जाते हैं तो ऐसी ऐसी बेहुदा हरकत करते हैं जिससे इंसानियत भी शर्मा जाती है। न जाने हम किस जाविये से खुद को इंसान कहते हैं। आज की इस वीडियो में मेरी बातें शायद आपको कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन हकीकत के ऐन करीब हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि जो कुछ मैंने कहा इसमें कितनी सच्चाई है। किसी शरीफ घर की बेटी का रिश्ता देखने के लिए जाने वाले लड़के वालों की तरफ से की जाने वाली कुछ ऐसी चीजें जो इंतहाई तकलीफ दे हैं, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बात से रजामंदी का इजहार करेंगे। हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली कोताहियां जो लड़के वालों की तरफ से हैं और वो लोग अपनी इन हरकतों की वजह से उस कुंवारी लड़की और उसके माँ बाप को इंतहाई सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाते हैं। हमारे मुआशरे में एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है कि जिससे उल्टा एहसान जतलाया जाता है कि हम आपसे रिश्ता ले रहे हैं। नजर डालते हैं उन तकालीफ पर जो लड़के वालों की तरफ से दी जाती हैं। पहली तकलीफ, अगर आप किसी की बहन बेटी का रिश्ता पसंद कर रहे हैं तो वो लोग जो आपके बड़े हैं या जिन्होंने तमाम मामला तय करने हैं या अपना फैसला सुनाना है, वो एक ही बार में जाकर अपना फैसला सुनाएं। अगर बच्ची का रिश्ता पसंद आए तो भी बता दें और अगर इनकार ही करना है तो एक ही बार कर दें। लेकिन खुदा के लिए ऐसा ना किया करें कि पहले लड़के की मां देखने आएगी, फिर लड़के की बड़ी बहन, फिर छोटी बहन और फिर भाई और बाप भी देखने जाएंगे और फिर आखिर में 4-5 चक्कर लगाने के बाद जवाब देते हैं कि लड़की हमें पसंद नहीं और वो बिल्कुल भी हमारे मयार के मुताबिक नहीं। दूसरी तकलीफ, जो लड़की आप देखने गए हैं उसके जिस्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी और मेरी मां बहन बेटी के जिस्म में ना हो। उसके आज़ा और जिस्म भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी बहन बेटी का है। तो खुदारा उस लड़की को सामने बिठाकर अपनी नजरों से उसका एक्सरे मत करें, उसके जिस्म पे अजीबो गरीब नजरें डालकर उसे कंफ्यूज मत करें। आपस में जो बातें करनी हो या तो घर से करके आया करें या फिर वापस घर जाकर करें। लड़की या उसके वालिदैन के सामने कान में एक दूसरे से सरगोशियां करके उन्हें तकलीफ मत दें। तीसरी तकलीफ, लड़की को यह मत कहें कि वो आपके सामने चलकर दिखाए, वाक करके दिखाए। वो अच्छा चलती है या बुरा ये आप पहले से ही मालूम कर लें। अगर आपको कुछ खदशात हैं तो वो पहले जांच पड़ताल के जरिए पता करवा लें, लेकिन उनके घर आकर उसे उसी के घर में मॉडल की तरह परफॉर्म करने का मत कहें। ना ही तो आप जज बन के आए हैं और ना ही वो कोई मुजरिमा है जिससे आप इस तरह का सलूक करें। अगर इतना ही शौक है उसकी चाल देखने का तो उसे घर में आता जाता चलता फिरता काम करता देख लें, इतना ही आपके लिए काफी है। चौथी तकलीफ, लड़की से जाती नौयत के सवाल जवाब मत करें। मसलन तुम्हें माहवारी कितने दिन आती है, आती भी है या नहीं, तुम्हारे सर में दर्द क्यों रहता है, ये आजकल आम रूटीन के सवालात बन चुके हैं। अगर आपको ऐसी कुछ मालूमात दरकार भी हैं तो किसी और शख्सियत के जरिए ढके छुपे लफ्जों में जानने की कोशिश करें, ना कि किसी की पर्दादारी का जनाजा निकाल दें। खुदारा किसी की कंवारी बेटी को ऐसे सवालात करके उसे नजरों से मत गिराएं। इज्जतदार होने का सबूत दें और इज्जत से अपने घर की इज्जत समझकर ब्याह कर ले जाएं। पांचवी तकलीफ, लड़की की मंगवाई गई तस्वीर को अपने पास एक अमानत समझें। अगर आपने रिश्ता देखने के नाते किसी की बच्ची की तस्वीर मंगवाई है तो संभाल कर रखें और सिर्फ उस शख्स को दिखाएं जिसने लड़की को पसंद करना है। इसके अलावा दूसरे लोगों को दिखाना, मामू चचाऊं और दूसरे किसी लड़के की तरफ तस्वीर भेजना इंतहाई गलत और घटिया हरकत है। अगर किसी ने आप पर भरोसा, यकीन और एतमाद करके आपको अपनी बेटी की तस्वीर दे दी है तो उसे जमाने भर के मर्दों को दिखाकर उसकी तशहीर मत करें। छठी तकलीफ, अगर आपको लड़की का रिश्ता किसी भी वजह से पसंद नहीं आया तो उनको सिंपल सा जवाब दे दें। लड़की के ऐब और बुराइयां अगर कोई उसमें हैं तो वो उसके सामने बयान करके उसकी तजलील का बायस ना बने। कई बेहिस लोग ऐसे भी हैं जो मामलात को लटकाए रखते हैं, ना हाँ में जवाब देते हैं और ना ही इनकार करते हैं और घर घर जाकर बताते हैं कि उनकी लड़की अच्छी नहीं है, फलां फलां बुराइयां हैं उसमें। ना ही तो उनके नंबर्स ब्लॉक करें और ना ही उनकी कॉल्स को इग्नोर करें। यह बहुत तकलीफ देह और बायस शर्मिंदगी है। और भी ऐसी सैकड़ों हरकतें हैं जो किसी भी शरीफ घर की तजलील का बायस बनती हैं।
और उस लड़की और उसके घर वालों के लिए एहसास कम तरी की वजह बनती हैं। जिस तरह आप अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरों की भी इज्जत करें, वरना याद रखिए आज ना सही तो कल जब आपको इसी तकलीफ से गुजरना पड़ा तो आपको परेशानी होगी। लड़की को किसी घर की इज्जत समझे, ना कि भेड़ बकरी या फिर किसी मंडी में पड़ी हुई सब्जी कि जिसे आप खाकर चेक करें और फिर उसे रद्द कर दें। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों के पर्दे सलामत रखे, आमीन। अगर वीडियो में मौजूद बातों से आप इत्तफाक करते हैं तो दूसरे लोगों से वीडियो शेयर जरूर कर दें। चैनल को फॉलो करते हुए काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।